नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। 16 जुलाई की तारीख हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की एक ऐसी नायिका के जन्म की तारीख है जिसके उल्लेख के बिना खास तौर से भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। जी हाँ, अरुणा असफ अली, द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। 16 जुलाई उनका जन्मदिन है। आज उनके बारे में बात करते हैं, अरुणा असफ अली के बारे में। अरुणा असफ अली 1909 में तत्कालीन पंजाब के कालका शहर में पैदा हुई थी। वे मूलतः बंगाली परिवार की थी। उनका नाम अरुणा गांगुली था। बाद में वे स्वतंत्रता संग्राम के दौर में दिल्ली के वकील आसफ अली के संपर्क में आई। आसफ अली उनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन दोनों ने प्रेम किया और अंततः शादी कर ली। इसके बाद अरुणा असफ अली और आसफ अली दोनों ही लोग गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। अरुणा असफ अली पहले नमक सत्याग्रह के समय जेल गईं और स्थिति ये थी कि अंग्रेज हुकूमत उनसे हलाकान रहती थी और गांधी इरविन समझौते के बावजूद, जिस समझौते में बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो जेलों में बंद थे रिहा कर दिए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने अरुणा असफ अली को रिहा नहीं किया। तब उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की। उनकी रिहाई को लेकर बाहर आंदोलन हुए और आखिर में अंग्रेजों को उन्हें रिहा करना पड़ा। और अपने इस जेल के दौर में, तिहाड़ जेल में बंद थी वे, उन्होंने जेल में कैदियों के हालात को सुधारने के लिए, उनकी जो सुविधाएं उन्हें मिलना चाहिए उसके लिए भी लंबा आंदोलन किया था। इसके बाद आता है वो दौर जब अंग्रेजों के साथ आज़ादी की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी थी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आह्वान किया था। 8 और 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। गांधी जी 8 अगस्त को अपने भाषण के बाद जब बिड़ला हाउस पहुंचे, तब उसके अगले दिन यानी 9 अगस्त को तड़के 4 बजे अंग्रेज हुकूमत ने, अंग्रेजी पुलिस ने महात्मा गांधी को और उनके चुनिंदा सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। अब चुनौती थी कि 9 अगस्त को जिस सम्मेलन में निर्णायक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होनी थी और तिरंगा फहराया जाना था, उस वक्त यानी 9 अगस्त को कौन इस चुनौती को स्वीकार करेगा। तब अरुणा असफ अली सामने आई और 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक में जो अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो का अंतिम आह्वान किया गया, गांधी जी 8 अगस्त को कर चुके थे, तब उस मौके पर अरुणा असफ अली ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की और अंग्रेजों की इतनी चाक चौबंद पुलिस के होते हुए उनकी आंखों में धूल झोंक कर वहां पर तिरंगा फहराया और वहां से फरार हो गई। उसके बाद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ नहीं सकी। अंग्रेजों की पूरी पुलिस उन्हें देश भर में तलाशती थी, लेकिन वे भूमिगत हो गई। अंग्रेजों ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली, ऊपर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, सन 1942 में किसी व्यक्ति के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम घोषित हो तो वो कितना बड़ा इनाम रहा होगा। लेकिन अंग्रेजों की पुलिस, अंग्रेज सरकार कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकी। अरुणा असफ अली इसी भूमिगत दौर में, ऐसी फरारी के काल में बीमार रहने लगी और जब इसकी सूचना बापू को, महात्मा गांधी को मिली कि वे अस्वस्थ हैं, तब गांधी ने उन्हें एक गोपनीय पत्र लिखकर अपील की कि वे हाजिर हो जाएं पुलिस के सामने, अपनी गिरफ्तारी दे दें। तब अरुणा असफ अली लंबे भूमिगत काल के बाद सरेंडर किया उन्होंने और फिर जेल चली गई। अरुणा असफ अली ने उसी दौर में, आज़ादी की लड़ाई के समय में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इंकलाब नाम से एक मासिक पत्रिका का भी संचालन किया था। वे संपादन भी करती थी उसका। जब देश आज़ाद हुआ
उसके बाद वे दिल्ली महानगर की पहली मेयर चुनी गई 1958 में। और दिल्ली में उस वक्त उन्होंने जो विकास कार्य किए वो इतिहास में दर्ज है। अरुणा आसफ अली का जिक्र हो और उनके पति आसफ अली की बात ना हो, ये भी ठीक नहीं है। आसफ अली खुद भी आज़ादी की लड़ाई के सिपाही थे और वे बड़े वकील थे। दिल्ली में वे वकालत करते थे और जब सरदार भगत सिंह और उनके सहयोगियों को असेंबली भवन बम कांड में गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया, तब आसफ अली भगत सिंह के विधिक सहयोगी थे। असल में भगत सिंह ने वकील लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा, लेकिन इसके बावजूद गांधी नेहरू के निर्देश पर आसफ अली भगत सिंह के कानूनी सलाहकार के रूप में उस मुकदमे में उनकी मदद करते थे। आसफ अली बाद में आज़ादी के बाद अमेरिका में भारत के राजदूत बने, स्विट्जरलैंड में भी राजदूत रहे, उड़ीसा के राज्यपाल रहे। अरुणा आसफ अली की मृत्यु 1996 में हुई 29 जुलाई को। उन्हें देश सेवा और समाज सेवा के लिए लेनिन शांति पुरस्कार मिला, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से वे नवाजी गईं। इसके अलावा पद्म विभूषण और उन्हें मृत्यु के पश्चात भारत रत्न भी प्रदान किया गया। ऐसी अरुणा आसफ अली का जन्मदिन है, उनकी स्मृति को नमन। आज बस इतना ही, और एक अपील, एक आग्रह, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी सलाह हमें बताइए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल की लिंक को साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।